मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् स्थितिच्छस्व भारत। हे कौन्तेय, सुख दुख का जीवन में आना और चले जाना सर्दी और गर्मी के ऋतुओं के समान है। हे भारत, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, क्षणभंगुर और अनित्य हैं, तो मनुष्य को चाहिए कि अचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख दुख, राग द्वेष, हर्ष शोक जो भी इंद्रियों के द्वारा महसूस किए जाते हैं के आने जाने को सहन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा करते रहना चाहिए, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अर्जुन को कौन्तेय और भारत दो नामों से संबोधित किया गया है। कौन्तेय अर्थात माता की ओर से तथा भारत अर्थात पिता की ओर से संबंध प्रकट करता है। दोनों ओर से उसे महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है तथा अर्जुन के क्षत्रिय धर्म के अनुसार यदि उसे किसी कारण से अपने ही किसी मित्र या परिजन से युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म का विधि विधान से पालन करना ही ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है और यही ज्ञान ही मनुष्य को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। यम ही न व्यत्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख दोनों में संभाव रखता है तथा दोनों ही परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, वह निश्चित रूप से मोक्ष के योग्य है। आपके जीवन में भी कभी सुख आए होंगे जिसमें आप फूले न समाये होंगे, तो कभी दुख जिसमें आपको असीम वेदना हुई होगी, मगर कभी भी वह स्थायी नहीं रहे होंगे, आते और जाते रहे होंगे। इसी तरह जीवन में अनेकों बार ऐसा हुआ होगा और होता ही रहेगा। इसलिए आपको समझना होगा कि एक भाव जीवन में कभी स्थिर नहीं रहता, वह सदैव परिवर्तनशील है। विषयों के संयोग वियोग, राग द्वेष और हर शोक न करने का अभ्यास करते करते जब साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है, जब किसी भी इंद्रिय का किसी भी भोग के साथ संयोग किसी प्रकार से उसे व्याकुल नहीं कर सकता, उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब यह समझना चाहिए कि वह धीर और सुख दुख में संभाव वाला हो गया है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है, उपयुक्त संभाव वाला पुरुष मोक्ष का या परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।